सर, आप सभी लोगों का ध्रुवी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ अबाउट द पाइथन लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी सहायता से हम कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। आज आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है अबाउट द पाइथन लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक भाषा है। जैसे हम ह्यूमन आपस में बातचीत करने के लिए किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सेम उसी तरह से जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके लिए हमें एक किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं सिंपली भाषा में बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग मीन्स होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का समूह। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देशों के समूह को हम देते हैं जिससे कंप्यूटर पे हम कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। अब हम देखिए अबाउट द पाइथन द लैंग्वेज में हम बता रहे हैं आज की डेट में आप जो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन, जो भी चीज़ देखते हैं वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही बना रहता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे मैं बात करूं सी है, C++ है, जावा है, डॉटनेट है, और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अलग अलग सिंटेक्स होता है जो जिससे वो हर एक प्रोग्राम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह एक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज क्या है? एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सिंटेक्स सिंपल लैंग्वेज है। इसी सिंपल के नाते ही ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ है। अब मैं बात करता हूँ आपको पाइथन के बारे में। पाइथन किसने बनाया, कब बनाया? पाइथन को नीदरलैंड में गाइडो वैन रस्यूम ने बनाया था और इसके आविष्कार उन्होंने 1980 से स्टार्ट किया था। आफ्टर 10 ईयर उन्होंने 1991 में पाइथन को लॉन्च किया था। और जो पाइथन का जो पहला वर्जन था पाइथन 1.0 जनवरी 1994 में लॉन्च हुआ था, और फिर उसके बाद पाइथन 2.0 हमारा 2000 में लॉन्च हुआ था। फिर विगत कुछ वर्षों बाद हमारा पाइथन 3.0 आया जो दिसंबर 2008 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद फिर हमारा पाइथन का लेटेस्ट अभी मुश्किल से 2-3 साल पहले 2017 में पाइथन 3.1.6 मार्च 2007 में लॉन्च हुआ था। अब मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूं कि आप पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये पाइथन नाम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैसे पड़ा। अब देखिए, जो उस समय 1980 के दशक में बीबीसी चैनल था, उस पर एक बहुत फेमस सीरियल मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जो बहुत फेमस सीरियल था, उसे जो हमारे गाइडो वैन रस्यूम ने उस सीरियल से प्रभावित होकर अपने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन लैंग्वेज रखा। अब देखिए, मैं आपको अब पाइथन लैंग्वेज के कुछ पॉइंट वाइज में इसको मैं अब डिस्क्राइब करने वाला हूँ। अब मैं आपको कुछ पाइथन के कुछ पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूंगा जिससे आप पाइथन को अबाउट द पाइथन आप पाइथन के बारे में जान सकते हैं आसानी से। देखिए, पाइथन जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इसके सिंटेक्स बहुत आसान, सिंटेक्स मतलब कह सकते हैं कि जिससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को जब कोडिंग करते हैं जब हम उसको कोडिंग करके कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, वो जो इसके और पिछले सॉफ्टवेयर हैं, जैसे मैंने कहा था, अभी मैंने बताया था कि C++, जावा, डॉटनेट, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके सहायता से हम कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। लेकिन से जो हमारा पाइथन है ये बहुत आसान है, जिससे हम बहुत आसानी से भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं कुछ टॉपिक यहाँ पे राइट डाउन किया हूँ जिसको मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा। पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज पाइथन, फिर पॉपुलर ऐप इन पाइथन। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से पॉपुलर ऐप हैं जो पाइथन में डेवलप किए गए हैं। अबाउट द पाइथन के बारे में बताऊंगा, उसके फीचर्स बताऊंगा, और पाइथन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इंक्लूड रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज ए जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। बेसिकली जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, बेसिकली मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल होते हैं, जो यूजर अंडरस्टेबल होते हैं, जिससे आसानी से
हम कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। जनरल पर्पज मीन्स होता है कि जो हम सिंपली जो भी हम लोग अपने यूज के लिए जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, जो मैक्सिमम ऐप है, जैसे कहूँ कि जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर बिलिंग सॉफ्टवेयर हुआ, कोई म्यूजिक सॉफ्टवेयर हुआ या कोई एप्लीकेशन हुआ, ऐप हुआ, उसे क्रिएट करने के लिए हम किसका, पाइथन का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए इट कैन बी यूज फॉर, क्या होता है, हम पाइथन लैंग्वेज की सहायता से कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं। कंसोल एप्लीकेशन मतलब होता है कि आप कभी डॉस का यूज किए होंगे, तो डॉस का जो यूज होता है वो ब्लैक स्क्रीन में होता है। तो हम पाइथन की सहायता से ब्लैक स्क्रीन में भी हम प्रोग्रामिंग क्रिएट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे स्नैक वाला गेम होता है, अगर हम क्रिएट करना चाहें तो हम आसानी से कंसोल एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारा सेकंड आता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप मतलब विंडो फॉर्मेट। आप देखते होंगे बहुत भी सॉफ्टवेयर, जैसे मैं एक बात करूं कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर देखते होंगे कभी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल में कैलकुलेटर यूज करते होगे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कैलकुलेटर एक विंडो के फॉर्मेट में ओपन होता है, जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज प्लस क्लोज बटन होता है। हम आसानी से कोई भी डेटा टाइप करके, टच करके या कीबोर्ड की सहायता से हम डेटा देते हैं और डेटा कन्वर्ट होकर हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन GUI बेस्ड प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर भी आसानी से डेवलप कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है वेब ऐप। अब देखिए पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम कोई भी वेबसाइट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ईजी बेस्ड, मैं आपको बताऊं, हम इससे आसानी से कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं पाइथन से। नेक्स्ट हमारा था मशीन लर्निंग। बहुत सारे मशीन होते हैं जो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन देने पे, तो हम पाइथन द्वारा उसकी भी मशीन की भी कोडिंग कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से किसी भी मशीन पे वर्क कर सकते हैं। और हमारा लास्ट आता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग। बहुत सारे इंटरनेट पे वर्क होते हैं, उस इंटरनेट के वर्क के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जो इंटरनेट में यूज आने वाली थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उसको यूज करने के लिए भी हम पाइथन द्वारा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और आसानी से। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक, पॉपुलर ऐप इन पाइथन। कि अब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं आपको बताना जा रहा हूं पॉपुलर ऐप इन पाइथन। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता होगा कि आज की डेट में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर पाइथन पे बने हुए हैं जिसका आप नाम सुन के सोचने लगोगे क्या वाकई में ये सॉफ्टवेयर पाइथन लैंग्वेज पे ही बने थे। आप विश्वास नहीं करोगे कि नहीं, इतने बड़े फेमस सॉफ्टवेयर जो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे क्रिएट किए गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरा जो वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, आपको मैं बताना चाहूंगा ये जो यूट्यूब का जो ये सॉफ्टवेयर है, ये पाइथन लैंग्वेज द्वारा बनाया गया है। आप सोच नहीं सकते थे कि आप जो यूट्यूब प्रोग्राम या यूट्यूब का जो आप एप्लीकेशन या यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ये यूट्यूब आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया है। देखिए यूट्यूब जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद आता है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक वेबसाइट ओपन करने का एक हमारा वेब ब्राउजर है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोजिला फायरफॉक्स भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है गूगल। आप सोचिए गूगल पे आप जितने भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, आज की डेट में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गूगल का उपयोग नहीं करता होगा। कोई भी इंफॉर्मेशन खोजना है, कोई भी जानकारी खोजना है, विदाउट गूगल की आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो गूगल भी हमारा पाइथन लैंग्वेज में बनाया गया है। फिर सेकंड आता है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स क्या होता है? ड्रॉप बॉक्स में भी हम इंफॉर्मेशन रहता है, हमारा कोई मैसेज टाइप का हम स्टोर करते हैं, ये भी हमारा पाइथन लैंग्वेज बनाया गया है। उसके बाद हमारा क्वेरा क्या एक फाइल स्टोरिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई फाइल स्टोर कर सकते हैं, ये भी हमारा पाइथन लैंग्वेज द्वारा बनाया गया है। और नेक्स्ट आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है आजकल। कोई ऐसा नहीं जिसका इंस्टाग्राम की आईडी ना हो, इंस्टाग्राम पे वो हो ना। तो इंस्टाग्राम सॉफ्टवेयर भी है, वो भी हमारा पाइथन लैंग्वेज द्वारा बनाया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे। ये तो कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन थे जो पाइथन पे बनाए गए थे, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है सॉफ्टवेयर जो बनाए गए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज GIT गिटहब, ये ऑनलाइन प्रोग्रामरों द्वारा
डिसाइड किया जाता है, जो ऑनलाइन प्रोग्रामर जो मिल के जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसमें वो पाइथन को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। वो सबसे अगर वहाँ पे अगर जितने सारे लैंग्वेज हैं तो वो पाइथन लैंग्वेज का दूसरा पोजीशन आता है जो गिट हब द्वारा चॉइस किया जाता है, जो ऑनलाइन प्रोग्रामरों का एक समूह होता है। अब मैं आपका तीसरा जो आपका थर्ड टॉपिक हमारा अबाउट द पाइथन, मैं आपको अबाउट द पाइथन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अब देखिए अबाउट द पाइथन यहाँ पे वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप अगर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप कोई भी पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होते तो आपको मालूम होता कि सी या सी प्लस प्लस या जावा में कितने सारे हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करने होते थे। पहले उसमें उसके पंक्चुएटर तो इसमें भी लगते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी इंक्लूड करके प्रोग्राम क्रिएट करना होता था। बट इसमें नहीं, हम इसमें सिंपली से कोडिंग रखेंगे, वेरिएबल ऑन रन टाइम वेरिएबल डिफाइन करेंगे और हम आसानी से फॉरवर्ड कर देंगे। सिंटेक्स के बहुत इजी होते हैं, हम आसानी से प्रोग्रामिंग क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन बी योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू, और इस पे आप कोई भी अपना पहला प्रोग्राम बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो और रन कर सकते हो। फिर हमारा टॉपिक है पाइथन इज ए केस सेंसिटिव। माय डियर स्टूडेंट या माय व्यूवर जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं आगे बताना चाहूँगा कि केस सेंसिटिव मतलब होता क्या है। क्या होता है कि अगर हम कुछ बड़े लेटर में लिखें और स्मॉल लेटर में लिखें तो ये पाइथन लैंग्वेज इसको अलग अलग मानता है। अगर कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो उसे कैपिटल लेटर समझता है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो स्मॉल लेटर समझता है। तो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्राम। फिर थर्ड आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और ये हमारा स्ट्रक्चरल लैंग्वेज भी है, और ये हमारा बहुत आसानी से हम इसमें पाइथन सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिकली टाइप होता है। डायनेमिकली टाइप इसलिए होता है क्योंकि पाइथन में हम इंटरप्रीटर का प्रयोग होता है, ना कि कंपाइलर का होता है। इंटरप्रीटर क्या होता है? बहुत आसानी से हमारे सॉफ्टवेयर को रन कर देता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो यहाँ पे डायनेमिकली टाइप से मतलब है कि हमारा पाइथन सॉफ्टवेयर इंटरप्रीटर का प्रयोग करता है। थर्ड आता है यूज वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन। इसमें जैसे हम पहले अगर हम सी प्लस प्लस या जावा पढ़े होते तो इसमें कोई वेरिएबल डिफाइन करते थे, फिर उसके वैल्यू को शो करते थे। बट इसमें कोई नहीं, हम डायरेक्टली कोई वैल्यू a=5 लिख के हम a की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्टली हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं, इसमें कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है। फिर इंटरप्रीटर लैंग्वेज, ये इंटरप्रीटर लैंग्वेज होता है जिससे हम आसानी से कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। हेलो, मैं अभी आपको बता रहा था पाइथन के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन का, फीचर्स। पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं? जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो उनको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें। अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे उससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। तो मैं बात कर रहा था, मेरा टॉपिक है आज का अबाउट द पाइथन, और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट थी कि सर आप पाइथन में बनाइए। मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल लालगंज का टीचर भी हूं, और मैं यहां पे अबाउट द पाइथन बता रहा हूँ। बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि आप इस वीडियो को बनाइए, तो मैं पाइथन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स, पाइथन की क्या क्या विशेषताएँ हैं, पाइथन की क्या क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, वो हमको बताने जा रहे हैं। इम्फेसिस ऑन कोड रिडायबिलिटी, ये क्या करता है कि जितने भी सारे कोड होते हैं बहुत कम कोड का प्रयोग करके हम आसानी से कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। अगर आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप यूज किए होंगे सी प्लस प्लस, तो उसमें हम किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी एक्सेस करते थे, बट इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। हम आसानी से, ये हमारा पाइथन अपने आप ही मेमोरी को मैनेज कर लेता है, ऑटोमेटिकली ये मेमोरी को मैनेज कर लेता है। डायनेमिकली टाइप,
ये हमारा डायनेमिकली टाइप है। हमने कहा ये कंपाइलर का प्रयोग नहीं करता है, ये इंटरप्रेटर का प्रयोग करता है, जिससे हमारा प्रोग्राम आसानी से रन हो जाता है और हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लार्ज लाइब्रेरी। आपको बता दूं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइब्रेरी, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड रहती है हमारे पाइथन सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टी पैराडिज्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मल्टी पैराडिज्म है, इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ साथ प्रोसीजरल भी प्रोग्रामिंग और स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हम क्रिएट कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड से भी बना सकते हैं, प्रोसीजरल से भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद द पाइथन इंटरेक्टिव इंटरफेस इट इज टू चेक। ये हमारा इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर होता है जो चेक करता है, आसानी से हमारे कोड को रन करके हमें आउटपुट देता है, बहुत इजीली वे में हमारे पाइथन कोडिंग को रन करता है। और नेक्स्ट हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बता दें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंडिपेंडेंट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स होता है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप इसे विंडो पे भी रन कर सकते हो, ये विंडो पे भी रन होता है, और ये हमारा लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन कर सकता है आसानी। अब मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लाइब्रेरी, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी होती है अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपेक्षा बहुत ही बड़ी होती है। इसमें डिफरेंट टाइप के लाइब्रेरी इंक्लूड होते हैं, जिससे हम आसानी से किसी भी प्रकार का वर्क हम कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सबसे पहले देखिए हमारा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हमारी एक फाइल है जो इंक्लूड होती है पाइथन में। सेकंड हमारा वेब फ्रेमवर्क, ये भी एक लाइब्रेरी फाइल है जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंक्लूड होता है। मल्टीमीडिया इंक्लूड होता है, डेटाबेस लाइब्रेरी इंक्लूड होती है, नेटवर्किंग लाइब्रेरी इंक्लूड होती है, ऑटोमेशन इंक्लूड होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इंक्लूड होता है, वेब स्क्राइबिंग इंक्लूड होता है, डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इंक्लूड होता है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग इंक्लूड होता है, और इमेज प्रोसेसिंग इंक्लूड होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक सारी पॉपुलर लाइब्रेरियां हैं जो इंक्लूड होती हैं, जिससे हम आसानी से कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, जितने लोग देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट या मुझे देखने वाले जितने लोग मुझे जानने वाले हैं, आज मैं आपके लिए बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में अबाउट द पाइथन बताना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ कि पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है कि कोई भी एक आम नॉर्मल एक स्कूल का बच्चा भी अगर 8 स्टैंडर्ड से अप है, वो भी आसानी से इसको प्रोग्रामिंग सीख कर सकता है। सबसे अच्छी बात है कि पाइथन सॉफ्टवेयर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप आसानी से इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। अब जितने भी लोग हैं प्लीज़ हमारे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ध्रुवी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डीपी सर आप लोगों के लिए अगले वीडियो में पाइथन का अगला जो वीडियो है उस वीडियो में और भी आगे की कड़ी मैं लेके आऊँगा, जिससे आप और आसानी से पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं, पाइथन के बारे में जान सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, बाय बाय, टाटा।